जो बीत गया है वह दौर न आएगा। गांव था तो अपना क्या नहीं था, एक आंगन एक दुआर था। सुख में हो या दुख में हो, एक पैर पर खड़ा रहने वाला संयुक्त परिवार था। आज हम सभी अपने गांव में ही गांव खोज रहे हैं। पीपल, बरगद और आम के पेड़ का छांव ढूंढ रहे हैं। आज हम सभी अपने गांव में ही गांव ढूंढ रहे हैं। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी के आगे गांव पर कभी हम लोगों का नज़र ही नहीं गया। जिस गांव ने अपनी गोद में हमें पाल पोस कर बड़ा किया, समय के साथ बदल गया सभी के बोलने का तरीका। इस बदलाव के दौर में हम अपनापन ढूंढ रहे हैं। प्रिय दोस्तों, असली दुख का कारण यही है कि हम गांव के लोग ही शहर और गांव में भेद गांव से निकलने के बाद खुद करने लगे। आज हम सभी अपने गांव में ही गांव ढूंढ रहे हैं और पहले की तरह पुराना प्यार और वही अपनापन अपने गांव में ढूंढ रहे हैं। गांव का लड़का जब 10वीं पास करके शहर जाता है तो पूरे परिवार का अनेकों अरमान और उम्मीद का बोझ उसके सर पर होता है। कम उम्र, कोचिंग और ट्यूशन के भाग दौड़ वाली जिंदगी, कम पैसों में गुजारा करना, यह उसके जीवन के हिस्सों में शामिल हो जाता है। अपने घर पर माँ जल्दी खाना दीजिए, भूख लगा है कहने वाला लड़का बाहर जाने पर दिन में दाल भात और रात को कभी कभी जली हुई रोटी और आलू का भुंजिया खाकर चुपचाप सो जाता है। संघर्ष भरी जीवन से गांव के उस लड़के को दुख तो होता होगा, लेकिन माँ बाबूजी का चेहरा याद करके वह सब भूल जाता है। प्रिय दोस्तों, मन किसका नहीं है कि अपने परिवार के साथ बैठकर जिंदगी का सुबह शाम बिताया जाए, लेकिन यह भी सत्य है कि यह दुनिया खाली पर्स और बेरोजगार इंसान को अपने दिल में जगह नहीं देती है। संघर्ष करना पड़ता है अपने और अपने परिवार का जीवन सुधारने के लिए। न जाने कितने लोग अंधेरे में अकेले जी रहे हैं मन मारकर। अब रोते हुए तो एक जमाना सा हो गया है। कोई चेहरा देखकर हाल समझ जाता तो इंसान फफक कर रो पड़ता। दुख की घड़ी में जिसको देखकर आंसू आ जाए, वैसे दोस्त सभी पीछे छूट गए। युग पहले का ही ठीक था जब इंसान मशीन नहीं था। समाज में इतनी इंसानियत तो ज़रूर होनी चाहिए कि जब आपका मन भीतर से ठीक नहीं हो तो आपका दोस्त आकर यह कहे कि चिंता की बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। प्रिय दोस्तों, क्यों ऐसा लगता है कि दिल पर कुछ बोझ रखा हुआ है, बिना रोए वह हल्का होने का नाम नहीं ले रहा। बाकी चेहरा देखकर हाल चाल पूछने वाले दोस्त अपनी रोजी रोटी के चक्कर में बहुत पीछे छूटते चले गए। अब जो पास हैं वे सभी बनावटी चेहरा देखकर बस अनुमान लगाते हैं। रोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ दुलार नहीं मिलता वहाँ आंसू भी नहीं छूटता है। बचपन में हम लोग चिड़िया को शाम के समय में लौट कर अपने घोंसले में आते हुए देखते थे तो कितना मन आनंदित होता था। और आज इंसान गांव छोड़ने के बाद वापस नहीं आ पाता है। कभी कभी बिना बुलाए भी अपने गांव आते रहना चाहिए। यदि शहर में ज़रूरत पूरा हो चुका है तो कृपया लौट आइए। प्रिय दोस्तों, ज़रूरत को सिर्फ ज़रूरत रहने दीजिए। ज़रूरत रूपी पिंजड़े में बिल्कुल कैद मत होइए। अभी भी समय है। अपने लोगों को ज़रूर याद कीजिए और उनसे ज़रूर मिलिए। इस बात को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। क्या तरक्की हुआ ज़िंदगी में कि संपत्ति तो बढ़ गया, लेकिन माँ बाबूजी का उम्र घट गया। आज भी कई बूढ़े माँ बाप अपने बेटे का इंतज़ार गांव में कर रहे हैं। जब जिम्मेदारी मिला तो इंसान पैसे में ही सिमट कर
रह गया। जब भीतर से आत्मा पूछता है तो कोई जवाब नहीं जुटता है। बुढ़ापे में हाथ कांपते माता पिता के लिए पैसों से अधिक ज़रूरत है उनके साथ रहकर संभालने वाला उनका अपना परिवार। जिसने जो भी दिया वह समय पर ले लिया। भाई ने साथ मांगा तो बाबूजी ने उम्मीद। दोस्त मित्र ने क्या क्या नहीं मांगा, बस घाटे में रही तो वह सिर्फ माँ। जो कुछ नहीं मांगी वह है माँ। ऐसा नहीं है कि माँ को कुछ ज़रूरत नहीं है, बस एक दूसरे को देखने में माँ को कुछ मांगने नहीं आया। माँ सही में आपको हिसाब करने नहीं आया। मांगा एक रोटी तो आपने दिया 2 रोटी। माँ गणित में कमज़ोर रही इसीलिए घाटे में रही। हर रिश्ता समय देख बदलते रहा। माँ बहुत नेक हृदय और कोमल रही, बस इसीलिए माँ घाटे में रही। लाख समय विपरीत हो किसी से नफरत मत कीजिएगा। लोगों का जिंदगी खप जाता है विश्वास बनाने में, और जिससे विश्वास उठ जाए उससे अभागा कोई नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान रखें, सबको संभालने वाले को संभालने वाले बहुत कम मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, जिंदगी में आने वाले हर लोग कुछ ना कुछ आपको सिखा कर ही जाते हैं। जो आपको ठग कर गए हैं वह भी आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा कर ही गए हैं। चेहरा इंसान का जितना जल्दी पहचान में आ जाए उतना ही अच्छा होता है। मुसीबत में समय पर अपने आदमी को नहीं पहचानना दिल को बहुत चोट देता है। जो दुख में छोड़ देते हैं अपनों के साथ, वह घाव भर नहीं पाता है समय और दवाई के साथ। हम लोग पिताजी के साथ रहकर भी पिताजी से कितना दूर है, इतना दूर कि साथ में एक फ़ोटो नहीं है। माँ के साथ तो कुछ फ़ोटो मिल जाता है, लेकिन बाबूजी के साथ एक फ़ोटो तक नहीं मिल पाता है। हमें पृथ्वी से सूरज और चांद की दूरी तो पता है, लेकिन फिर भी हमें जानना है साथ रहते हुए पिता और पुत्र की दूरी कितने किलोमीटर तक की होती है। हमें आश्चर्य होता है कि देश और दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक इंसान पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं पहुंच पाए अपने बाबूजी तक। हम बच्चों से बाबूजी ने सिर्फ उम्मीद ही मांगा है, वह भी अपने बच्चों के खुशहाली के लिए। फिर बाबूजी को समझने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? एक बार दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिएगा, जिस मंजिल पर आप सुकून से पहुँचे हैं उस मंजिल तक पहुँचाने में एक पिता ने अपना खून पसीना लगाया है। क्यों ऐसा लगता है कि घर में सबसे अधिक प्यार करने वाला दादी माँ ही होती है? कहीं ईया तो कहीं प्यार से आजी पुकारते हैं। वह जिंदगी की खुशी कितना यादगार होता है जिसके जीवन में दादी का प्यार मिलता है। मेरा बबुआ, मेरा लाल, मेरा पोता, मेरा नाती छोड़कर वह कुछ नहीं कहती। घर का बैंक होती है ईया, रोने पर चुप कराने के लिए अपने पास बुलाकर जो भी सिक्का उसके आंचल में बंधे होते हैं वह सब देकर कहती है कि यह लो बबुआ, जाकर चॉकलेट मिठाई खा लेना। जो बहला फुसला कर 2 रोटी अधिक खिलाती है वह होती है दादी माँ। घर के बड़े बुजुर्ग जब हमें डांटते तो दादी का प्यार भरा गुस्सा देखने लायक होता है कि मेरे बबुआ को कोई डांटेगा नहीं। हमारी खुशी के लिए अपना भूख प्यास सब मार देती है आजी। दादी के स्नेह का कर्जा कभी चुकाया नहीं जा सकता है। भले दादी अकेले में छुप कर दुख के समय में कभी रोई होगी, लेकिन कभी भी अपने बबुआ को रोने नहीं दिया है।